बहुत ही सुंदर दृष्टांत। एक समय की बात है, गुरु अर्जुन देव जी महाराज का काफिला निकलना था। सब लोग अपना अपना नाम लिखा रहे थे, तो एक बाप बेटे ने सोचा चलो हम लोग भी अपना नाम लिखा लेते हैं। वह बहुत गरीब थे और रिक्शा चलाते थे। सभी लोगों ने कहा यह तो बहुत गरीब है, कैसे सेवा करेंगे। दोनों के अंदर भाव था। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने स्वीकार कर लिया। पहले वह दिन में रिक्शा चलाते थे, अब रात को भी रिक्शा चलाने लगे और पैसा इकट्ठा करने लगे। जब सत्संग का तारीख नज़दीक आ गया और 4 दिन रह गया, तब आपकी तबीयत अचानक खराब हो गई। जितना पैसा इकट्ठा किए थे सत्संग के लिए सब खर्च हो गया। तब सत्संग की तारीख भी आ गई। रसोइया एक दिन पहले आया और उनका लिस्ट दिया, यह सामान जाकर ले आओ, भंडारा तैयार करना है। गुरु महाराज आ रहे हैं, सबको प्रसाद खिलाना। तब उन्होंने कहा हम तो इतने टाइम आपको दे नहीं पाएंगे, लेकिन सुबह सुबह आपको दे देंगे। उन्होंने सोचा कि हम लोग गरीब हैं, हमें कोई पैसा नहीं उधार भी नहीं देगा, ना तो दुकानदार देगा। बेटा के मन में एक बात सूझी और कहा चलो पिताजी, दुकान में नकाब लगाते हैं और बाद में उसका पैसा हम लोग चुका देंगे। दोनों गए और सेन काट दिया, सब सामान निकाल ली। हल्दी और नमक रह गया था। फिर लड़के ने कहा कि सुबह सुबह दुकानदार भी उधार नहीं देगा, चलो उसको फिर ले आते हैं। जब दोबारा ले गए, सामान बाहर कर दिए, तब तक दुकानदार की नींद टूटी और देखा कि कोई चोर घुस गया है। उसने वह पीछे से जाकर उसका पैर पकड़ लिया और अंदर की तरफ खींचने लगा। तब लड़के ने पिताजी से कहा कि मेरा सर काट दीजिए और यह सामान ले जाकर आप भाग जाइए, नहीं तो गुरु महाराज की बहुत बदनामी होगी। आप सोच में पड़ गए, लेकिन लड़के की जिद के आगे मजबूर होकर लड़के की गर्दन काट ली और ले जाकर एक कोठरी में रख दिया। इधर दुकानदार ने देखा कि इसकी गर्दन तो है ही नहीं, पहचान कैसे हो पाएगी। सुबह पुलिस आएगी और मुझको पकड़ कर ले जाएगी। फिर दुकानदार भागे भागे उसी के घर आया और कहने लगा मेरे घर में कोई चोरी करने घुस गया था और चोर ने उसकी गर्दन काट ले गए और शरीर हमारे दुकान में पड़ा है, आप हमारी मदद कीजिए। इसके बदले में जो चाहे आप हमसे ले लीजिए। आपने सोचा चलो गुरु महाराज की दया हो गई, लड़के का शरीर तो मिल गया। आप शरीर को उठाकर ले आए और कोठरी में रख दिया, जहाँ उसकी सिर रखा था। इधर गुरु महाराज सत्संग में आए, सत्संग हुआ। जब सब लोग प्रसाद खाने के लिए बैठे, तब गुरु महाराज ने कहा कि मूसन कहाँ है, उसको बुलाओ। तब आपने कहा गुरुजी उसकी तबीयत खराब है, वह अब नहीं आ सकता। गुरु महाराज ने कहा उसको बुलाओ, नहीं तो हम भोजन नहीं करेंगे। बाप लगा रोने। गुरु महाराज ने कहा बुलाओ, तो बाप ने कहा गुरुजी आप ही बुला लीजिए, हमारे बुलाने से वह नहीं आएगा। तब गुरु महाराज ने कहा बेटा मूसन तुम कहाँ हो, हम तुम्हारे घर पर हैं, जल्दी आ जाओ, आओ मेरे साथ भोजन करो। तब तक बेटा आ गया और बाप और बेटे गुरु महाराज के चेहरे पकड़कर रोने लगे। तब अर्जुन देव जी महाराज ने बोला महात्मा भाव के भूखे होते हैं, तुमने गुरु की संगत के लिए अपने को कुर्बान कर दिया। तुम्हारा गुरु अंधा नहीं है, वह सब कुछ देख रहा है, तुम्हें गिरने नहीं देगा। जय गुरुदेव।